हाँ, डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जो छोटी इकोसिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पॉपुलेशन माना जाता है। सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड पॉपुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉपुलर विच मीन्स पीपुल। इट इज़ ऑफन यूज टू रेफर ह्यूमन सच एज ह्यूमन पॉपुलेशन इन द सिटी। But in the biological sense, a population is an assemblage of organisms, plant or animal, which belong to a single species or a several closely related species occupying a particular area. यानी ये पॉपुलेशन का मतलब ये जनसंख्या का मतलब मनुष्य की संख्या नहीं है। कोई भी एक जाति के जितने भी जीव हैं एक खास स्थान पे खास समय पे पाए जाते हैं, उनके समूह को अपन पॉपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बुल फ्रॉग इन द पॉन्ड, ग्रास ओपर इन द फील्ड और पाइन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब इकाई एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया के अंदर एक ही जाति के जितने सदस्य होते हैं उनको अपन पॉपुलेशन कहते हैं। क्लार्क ने दो प्रकार की पॉपुलेशन की संकल्पना की थी। एक तो मोनो स्पेसिफिक विद इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही जाति के अगर जंतुओं की संख्या हो उसको अपन मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। जबकि इंडिविजुअल्स ऑफ सेवरल स्पीसीज को अगर एक साथ काउंट करें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उसको अपन पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। अब अपन पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ये इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं मिलता, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन के अंदर ही मिलते हैं, ना तो बायोटिक कम्युनिटी में मिलते हैं और ना इंडिविजुअल्स के अंदर मिलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी अपन देखेंगे, बर्थ रेट देखेंगे, डेथ रेट देखेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ग्रोथ फॉर्म कैसी हो रही है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन जो इक्विलिब्रियम है साम्य अवस्था है वो कैसे ऊपर नीचे होता है, पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिस्पर्सल क्या होता है और डिस्पर्सन क्या होता है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं, इनके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये एक पॉपुलेशन ही शो करती है, इंडिविजुअल्स का कोई मायने नहीं रहता। सबसे पहले अपन लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर पर यूनिट टाइम, कारण ये चेंज होती रहती है, समय के साथ पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। इंडिविजुअल्स हैं वो बाहर जाते रहते हैं, अंदर आते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो अपन इसके अंदर एक निश्चित समय के अंदर और निश्चित स्थान के अंदर उस समय कितने नंबर हैं उनको अपन पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफर इन डिफरेंट केसेस। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्क्विरल पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ अर्थवॉर्म और ट्री पर एकड़ एंड द नंबर ऑफ डाइटम पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये एग्जाम्पल हैं। व्हेन द इंडिविजुअल साइज इन द पॉपुलेशन इज हाईली वेरिएबल, सम टाइप ऑफ बायोमास और लिविंग वेट मेजर्ड इज यूज्ड एन यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो ये इंडिविजुअल्स किस साइज के हैं, पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स की जो साइज है उसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं कि उसको इस एकड़ में लेना है या लीटर में लेना है या कैसे काउंट करना है। तो ये इंडिविजुअल्स की जो साइज है और जो नंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। थस द यूनिट मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये मेजरमेंट है ये अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग काम में लिया जाता है। देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस द पॉपुलेशन डेंसिटी, द क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। और डेंसिटी को अपन दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो क्रूड डेंसिटी और एक इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ टोटल एरिया और टोटल वॉल्यूम, यानी उस टोटल वॉल्यूम या एरिया के अंदर कुल कितने बायोमास या इंडिविजुअल्स हैं उनको अपन क्रूड डेंसिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ दैट एरिया और वॉल्यूम विच इज एक्चुअली इनहिबिटेड बाय दोज इंडिविजुअल्स। तो इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे तालाब है, तालाब का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, पर जब पानी कम हो जाता है तो मछलियाँ सिर्फ उसी पानी के अंदर मिलती हैं, ऊपर वाले तालाब के अंदर नहीं मिलती।
तो उसको अपने इकोलॉजिकल डेंसिटी कहेंगे। तो जो एरिया इनहिबिटेड है उनके द्वारा, जहाँ वो पाई जाती हैं, तो जो जो पानी कम होगा इकोलॉजिकल डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, जबकि क्रूड डेंसिटी है वो सेम ही रहेगी। अब अपन देखते हैं मेजरमेंट कैसे करें, ये कैसे निकालें पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भी जंतुओं की संख्या और जो उनकी साइज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है द टोटल काउंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्टेजेस और क्लासेस। तो पहला तो है सेंसस, अपन जनसंख्या गणना कहते हैं, तो गणना करके अपन निकाल सकते हैं। अगर इंडिविजुअल्स कम हैं, आकार में बड़े आराम से दिखाई देते हैं, आसानी से काउंट हो सकते हैं, तो उनके टोटल नंबर्स हैं वो ज्ञात करके और फिर एरिया से डिवाइड करके अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर एरिया बड़ा हो तो अपन सैम्पलिंग के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे तालाब के अंदर बड़ी कोई झील है या तालाब वो कोई बड़ा पौंड है, उसके अंदर अगर छोटे जीवों की संख्या ज्ञात करनी हो या बहुत बड़ा एरिया हो उसके अंदर अर्थवॉर्म की संख्या ज्ञात करनी हो, तो ऐसे मामलों के अंदर अपन सैम्पलिंग कर लेते हैं, है ना। एक जो एरिया है जहाँ वो इनहिबिट करते हैं उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और फिर कैलकुलेशन करके इनकी डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो अगर बड़ा फील्ड है तो उसको अपन सर्कुलर प्लॉट्स में डिवाइड करके या क्वाड्रेट्स के अंदर डिवाइड करके या इंटरसेक्ट करके और एक निश्चित एरिया के अंदर उन जीवों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसको उस एरिया के अनुपात में मल्टीप्लाई करके उस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अगर तालाब है, छोटे डाइटम की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन 1 लीटर या 5 ml 10 ml 100 ml पानी लेके उसके अंदर टोटल डाइटम कितने हैं उनकी गणना करके फिर मल्टीप्लाई करके इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा तरीका है टैगिंग एंड रिकाउंटिंग मेथड। इसके अंदर अपन टैग कर देते, जैसे पक्षी है, पक्षियों को अपन ने टैग कर दिया और पॉपुलेशन के अंदर छोड़ दिया और दूसरे दिन फिर अपन उनको पकड़ के और कितने टैग्ड हैं, टैग्ड का अनुपात क्या है, उसके आधार पे भी अपन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं जो बड़े जीव होते हैं। जैसा कि इसके अंदर अपने वो दिखाया गया है, एक्स ज्ञात करना है, बट 100 पक्षियों में से अपन जैसे 100 पक्षियों को टैग किया है, दूसरे दिन 20 ही मिलते हैं अपने को, बाकी 80 बिना टैग के पक्षी मिलते हैं, तो अपन x/100 और 100/20 करके और फिर संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि भाई इस एरिया की टोटल इस पक्षी की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 500 है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई टाइम यूनिट। द स्टडी ऑफ डेंसिटी इंडिकेट्स द सक्सेसफुल नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड सजेस्ट द फ्यूचर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो डेंसिटी के आधार पे अपन बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन है। अगर डेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन कम हो रही है ना। कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल ज़्यादा होती जा रही हैं। पॉपुलेशन के आधार पे अपन बर्थ रेट डेथ रेट है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो बर्थ रेट भी बढ़ेगी। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंक्रीज डेंसिटी स्लो द पॉपुलेशन ग्रोथ। डेंसिटी अगर बढ़ जाती है तो आगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। कारण कि कैरिंग कैपेसिटी उस क्षेत्र की जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली पूरा सप्लाई नहीं होगा, जिससे डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द बर्थ रेट डेथ रेट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन माइग्रेशन आदि कई सारे कारकों के ऊपर ये डेंसिटी डिपेंड करती है कि बर्थ रेट अगर ज़्यादा है डेंसिटी बढ़ेगी, डेथ रेट ज़्यादा है डेंसिटी घटेगी, रिप्रोडक्शन बायोटिक पोटेंशियल कितना है उस पॉपुलेशन का, उसके आधार पे जो डेंसिटी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अलावा माइग्रेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो कई सारे जो जीव हैं, मछलियां हैं, पक्षी हैं, ये माइग्रेट करते हैं। अगर माइग्रेट करते हैं तो वहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी और जहाँ से जाते हैं वहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अपन पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे कई सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि आगे इस पॉपुलेशन का फ्यूचर कैसे होगा। नेक्स्ट है अपन लेते हैं बर्थ रेट और या नेटेलिटी।
birth rate of a population can be defined as average number of new individuals produced by that population in a unit time। यानी उस पॉपुलेशन के द्वारा एक निश्चित समय में कितने नए इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, जोड़े गए हैं, उसको अपन नेटेलिटी या बर्थ रेट कहेंगे। द मैक्सिमम बर्थ रेट और पोटेंशियल नेटेलिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम अंडर द आइडियल इकोलॉजिकल कंडीशन। आइडियल इकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर मैक्सिमम नंबर जो प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है किसी पॉपुलेशन के द्वारा, तो उसको अपन मैक्सिमम या पोटेंशियल नेटेलिटी कहते हैं। जैसे जितने फीमेल हैं, अगर फीमेल 6 बच्चे दे रहे हैं तो 20 फीमेल हैं, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसकी पॉपुलेशन जो है ना, 120 इंडिविजुअल्स हैं वो जुड़ेंगे अगर कंडीशंस आइडियल होती हैं। दिस मीन दैट द मैक्सिमम बर्थ रेट इज solely determined by physiological factors such as number of sexually mature male and female and portion of female in the population and the number of eggs produced per female in 1 unit of time। तो वही है उसका मतलब उनका पोटेंशियल कितना है। द मैक्सिमम बर्थ रेट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पॉपुलेशन। तो अपन ये तो एक गणितीय गणना है जिसके द्वारा आखिर में जो वो एक कॉन्स्टेंट संख्या आती है कि इतनी फीमेल हैं तो मेल और फीमेल इतने हैं तो इतनी इसकी बर्थ रेट होगी। पर ऐसा नेचर के अंदर होता नहीं है। कई सारे जो वातावरणीय कारक हैं, जो फैक्टर हैं, वो स्ट्रेस पैदा करते हैं, उतना रिप्रोडक्शन नहीं होता जितना वो थ्योरेटिकली अपन देखते हैं। तो जो एक्चुअल और इकोलॉजिकल बर्थ रेट या रियलाइज्ड नेटेलिटी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम। तो वास्तव में कितने नए इंडिविजुअल्स जुड़ रहे हैं उसको अपन कहते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी या एक्चुअल इकोलॉजिकल बर्थ रेट। दिस इज कंसिडरेबली लेस देन द मैक्सिमम बर्थ रेट। और ये हमेशा जो नेचुरल बर्थ जो अपने मैक्सिमम नेटेलिटी होती है उससे हमेशा ये संख्या नीची रहती है। कारण कि जो इकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो स्ट्रेस पैदा करते हैं जिनसे उनकी जो बर्थ रेट है वो कम होती है। इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, एजिंग आ जाती है या और कोई बीमारियां आ जाती है, तो उतना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते जितना कि थ्योरेटिकली उनका निर्धारित है बर्थ रेट। बिकॉज ऑल द फीमेल्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल। सब फीमेल बराबर के फर्टाइल नहीं होती। ऑल द एग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड डू नॉट हैच। सभी अंडे में हैचिंग नहीं होती। ऑल द लार्वी हैच्ड आउट नॉट अटेंड अडल्टहुड। जो लार्वी निकली भी हैं तो वो भी अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाते। तो कहने का मतलब बीच में मृत्यु दर इनकी काफ़ी जो सर्वाइव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। तो जो रियलाइज्ड नेटेलिटी है वो हमेशा मैक्सिमम बर्थ रेट से पोटेंशियल नेटेलिटी से कम होती है। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए सिंगल पेयर ऑफ हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका विच स्टार्ट ब्रीडिंग इन अप्रैल विल हैव बाय द एंड ऑफ अगस्त मोर देन 9 की पावर 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20 19 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 19 इतने इंडिविजुअल्स पैदा कर सकती है एक जोड़ा मक्खी का। अगर लगातार अपन पोटेंशियल नेटेलिटी की बात करें तो इतनी संख्या के अंदर ये मक्खियाँ हो जाएंगी। बट सच ए हुज नंबर of individuals from a single pair is never attained because all the eggs do not hatch and all the resulting young ones do not live to reproduce in their turn। यानी बीच में इनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इकोलॉजिकल बर्थ रेट को अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। नेटेलिटी पर यूनिट पर टाइम बराबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने जोड़े जाते हैं डिवाइडेड बाई नंबर टाइम के द्वारा। तो इसके आधार पे अपन बर्थ रेट निकाल सकते हैं।